वेलकम बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2022 का पेपर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के आए हुए सारे 35 प्रश्न। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। हेरोडोट्स कौन था? तो हेरोडोट्स जो है वो एक इतिहासकार था, इन्हें हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? तो अशोक ने जो है वो 3री शताब्दी पूर्व शासन किया था। इन्होंने 272 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमें पता ही है कि वाराणसी काशी की राजधानी थी। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन आए थे? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए भी थे पुर्तगाली। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को हम इसकी उदारता के कारण लाख बख्श भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहते हैं? तो लाख बख्श हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सभी को पता है कि ये अजमेर में स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में से किसने परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद यानी मुंबई कौन ले गया था राजधानी? तो ले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। किस युद्ध ने? पानीपत के प्रथम युद्ध ने। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? तो इसका हुआ था आपका गुप्त काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उद्भव किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। चलिए, जीएमटी से क्या तात्पर्य है? तो जीएमटी से तात्पर्य हमारा है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच आपका इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पे एक वेधशाला है, वहीं से टाइम का मापन किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और कभी कभी आता है भारत कितने में है? तो +5.30 GMT है ना, इसको याद कर लीजिए। भी चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। याद कर लीजिए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश? तो सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है बताइए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, अब देखिए भारत मत लगा दीजिएगा, चाइना है। चावल सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना। फिर क्या रहा है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF की स्थापना कब की गई? तो WWF की स्थापना की गई थी 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो है बच्चों वो सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो यूरेनियम का इन सब में से सबसे अधिक कौन है? कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है? अब देखिए, केंद्र शासित पूछा है तो सबसे बड़ा केंद्र शासित हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों के संपर्क में आता है। कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, सुंदर वन जो है वो कैसा वन है? तो वो मैंग्रोव वन है। और एक और क्वेश्चन आता है, मैंग्रोव वन में जड़ें कहाँ होती? तो मैंग्रोव वन में जड़ें जो हैं वो जमीन से ऊपर की ओर होती हैं। नेक्स्ट, कौन से द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुए थे? तो कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था।
वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 21%। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो नगर पालिका का मुखिया मेयर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखेंगे, संविधान दिवस तब मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 से। लेकिन संविधान दिवस के बजाय जब हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो अगर आप प्रश्न में आता है लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। बना कब? तो 26 नवंबर 1949। और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949। कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। इसको अब खंडित कर दिया गया है। अब इसकी जगह पे कौन सा आयोग है बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जल्दी से फटाफट। किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई 2007 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? यानी अछूत वाला जो वर्णन है वो किस में किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब देखिए, लागू वाला आ गया तो 26 जनवरी 1950। फट से लगा दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसमें से जो है वो आपका सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारत में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निम्न सदन कहते हैं, ऑप्शन ए लोकसभा को। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भारत की नागरिकता लेता है, यानी अगर मैं कहती हूँ कि मैं भारत की नागरिक हूँ, तो मैं किसी और देश की नागरिक नहीं हो सकती हूँ, मैं केवल और केवल भारत की नागरिक हो सकती हूँ। और दूसरे देश में अगर कोई रह रहा है तो उसको हम कहेंगे NRI यानी नॉन रिलायबल इंडियन। ठीक है, तो इसीलिए भारत कैसी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता। अगर किसी को किसी और देश की नागरिकता लेनी है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो इसलिए हम टिक लगाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।